ऑल स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 100% तैयार करना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको 80% तो पेपर में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और 20% भी आएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आगे पीछे हों, बाकी इन क्वेश्चंस के बाहर नहीं आएंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन के। बिल्कुल एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपको ये पेपर के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 की। तो आपका जो यूनिट 1 है स्थिर विद्युत, तो ये है जो इसमें आप लोगों के लिए 2 यूनिट दी गई हैं। तो सबसे पहले आपकी यूनिट जो है वो स्थिर विद्युत की, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे उसमें से, और आपको यूनिट में से कितना आना है, पूरी यूनिट में से 9 अंक ये आना है, मतलब कि 9 अंक का जो आएगा। और 9 अंक के अलावा हम बताएं अब कि 2 अंक की एक आएगी आपको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई विमेय सूत्र पूछा जा सकता है, मात्रक पूछा जा सकता है, इनको तैयार कर लेना जो भी इसमें दिए गए हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन आना है, जो कि आएगा आपको 2 नंबर के लिए एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए एक प्रश्न आएगा, और उसके बाद आप लोगों के लिए एक और प्रश्न आएगा जो कि 5 अंक का होगा। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2 और 5 अंक के, ठीक है, सभी प्रश्नों की। और जितने भी चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो पाते हैं मैं सारे करवा दूंगी, ठीक है। चलिए पहले हम 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। मैं जितने प्रश्न बताए नोट कर लीजिए। पहला है आपका आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करते जाइए जो जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आवेश का क्वांटमीकरण हो जाएगा, उसके बाद दूसरा लिखिए आप लोग कूलाम का नियम, ठीक है। एक ये आपका कूलाम का नियम, उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए इस यूनिट से आप, विद्युत फ्लक्स से, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से 2 अंक के लिए हैं, ठीक है। और आगे भी हम चैप्टर 2 में देखेंगे अभी, तो क्योंकि यहाँ पे हमारी ये चैप्टर 1 ही है। अब हम 5 अंक के प्रश्न देखें अगर, तो वो भी इस वीडियो में देख लीजिए, जो कि आपके चैप्टर 1 स्थिर विद्युत समझ लीजिए, जो आपकी यूनिट है उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है उसके हैं, ठीक है। तो पहला आप कर लीजिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए व्यंजक 1+1, मतलब कि दोनों ही कर लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। दोनों में से एक आएगा आप लोगों के लिए, तो एक 5 नंबर में आ जाता है तो आपका काम हो जाता है। और इसके अथवा में आप लोग कर लीजिए गॉस की प्रमेय, ठीक है। एक आप कर लीजिए गॉस की प्रमेय, और अगर चाहें तो एक थर्ड क्वेश्चन भी है इसमें, गॉस की प्रमेय से हमें कूलाम का नियम ज्ञात करना, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। अब मैंने आपको जो जो बताया वो तैयार कर ही लीजिए इनको। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिट में। अब यहाँ पे आपको तैयार करना है यूनिट 2। यूनिट 2 का नेम क्या है? तो यूनिट 2 है आपकी स्थिर विद्युतिकी में जो था, मतलब चल रहा है आपका शायद, तो ये यूनिट 2 है, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग, इसमें से आपको करना क्या है, पहला कर लीजिए आप कि समभव पृष्ठ क्या है, ठीक है। पहला कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नोट करते जाइए आप लोग, इनको मैं नोट नहीं कर पाई तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। समविभव पृष्ठ, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे कि ऐसा ही मात्रा केस में जितने भी दिए गए हैं सारे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव कैसी राशि है, ये वाला कर लेना एक। और किसी चालक की, ठीक है, ये वाला कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ, किसी चालक की विभव को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट IMP है क्या, मोस्ट, ठीक है। तो विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है, किसके, विभव की। और अब इसके बाद नेक्स्ट है आगे जो है धारिता का विमेय सूत्र वगैरह, ये सारे आप लोग तैयार करते जाना खुद से, एक एक अंक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे देखें। अब यहाँ पे निरक्षीय अक्षीय स्थिति में विभव भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अथवा आपको विद्युत की तीव्रता वाले ही आएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और उनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना धारिता वाला, ठीक है। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और उनका वर्णन। अब इसके बाद यहाँ पे मोस्ट VIMP क्वेश्चन मैं आपको एक और बता रही हूँ, तो उसको भी तैयार कर लेना। एक तो बल युग्म वाला तैयार कर लेना जो चैप्टर 1 में ही था। और अब यहाँ पे विद्युत विभव क्या है, और इसका हमें एक व्यंजक होता है जो उससे आपको सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रही थी वो क्वेश्चन निकल के आता है, और वो क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है। और धारिता को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी में क्वेश्चन में ऐड रहेगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र है जो ठीक है, तो इसकी धारिता के लिए आपको व्यंजक करना है, ठीक है। तो ये आप कर लेना कंप्लीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि समांतर संधारित्र, क्या समांतर संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर के लिए ये, ठीक है, समांतर संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं
समांतर संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसको परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार नज़र कर लेना, मतलब देख लेना। ओके, अब इसके बाद ये यहाँ पे आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं नॉर्मल ये। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको 5 अंक में पूछा जाए, लेकिन बाउंड्री ग्राफ जनित्र तैयार कर लेना। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो बाउंड्री ग्राफ जनित्र भी आपसे पूछ सकती हैं। ठीक है, बाउंड्री ग्राफ जनित्र हो जाएगा आपका। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, जो आंशिक रूप से बीच में परावैद्युत माध्यम होता है ना, ये वाला एक आपने चित्र देखा होगा ऐसे, यहाँ पे ये डी दूरी है और ये टी मतलब छूटा हुआ है माध्यम। तो इसको क्वेश्चन को मैं आपको बोल के दिखाती हूँ, तो सुन लीजिएगा इसको, कि किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच की आंशिक दूरी में जो परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से वायु हो। ठीक है, तो यहाँ पे वायु भरी हुई, ये वाला अगर आपने किया है तो तैयार कर लेना इसको। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके तो सारे क्वेश्चन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंप्लीट होगा, इनके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% रहा। ठीक है, तो आप मेरी गारंटी लीजिए, इसके बाहर आपका एक भी 100% एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब आपकी आती है इकाई 2, मतलब कि आपका यूनिट 2 आ जाता है। तो हम यूनिट 2 को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपकी यूनिट 2 है जो, उसको देख लीजिए। यूनिट 2 में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेना। ठीक है, जैसे कि कर लेना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयार कर लेना। अब हम लोग सबसे पहले तो ये देख लें कि इसमें से आना कितना है। ठीक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट बेस पर भी आप चलिए थोड़ा, तो इसमें से एक 2 आने हैं आप लोगों के लिए 3 अंक के। ठीक है, 2 आने हैं 3 अंक के और 1 आना है आपको 2 अंक के लिए। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है जो आपके एक आएगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का। ठीक है, इसमें से एक 2 अंक का आना और एक 3 अंक का आना है। तो अनुवगन वेग और धारा में संबंध आएगा आपको, अगर आएगा तो 2 अंक में, और अगर आपको ये 2 अंक में कौन सा आएगा, जो धारा आई में और अनुगमन वेग भी डी में संबंध है। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 अंक में आएगा, और यदि आपको जे प्लस बी डी में संबंध आता है तो ये आपके लिए 3 अंक में आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद और आगे देखते हैं ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध को एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है और यही आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो संधारित्र वाले दिए गए इनको आप लोग एक बार देख लेना, और यहाँ पे अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 अंक के लिए निकल के आ रहा है, जो वो उसको भी तैयार करना ही है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों का सेल की विद्युत भागबल के लिए। ठीक है, हमें किसके लिए करना है, सेल की विद्युत भागबल के लिए। देख लीजिए, इन क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लिया ना तो समझ लीजिए पेपर आपका 100% गया सही, बिल्कुल। ठीक है, तो सेल की विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में 4 अंतर। ठीक है, ये बिल्कुल तैयार रखना। और जो भी R1 R2 वाले दिए गए ना, C1 C2 R1 R2, इनको तो सभी को आपको कंप्लीट करना ही है। अब इसके बाद आप लोगों के 2 क्वेश्चन और हैं बस इसमें। किरचॉफ का नियम कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन है आपका व्हीट स्टोन सेतु। तो ये मेन और अथवा में रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपको आने वाला है सेल की विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आएगा। अथवा और मेन में रहेंगी जैसे कि व्हीट स्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम। और उसके अलावा अगर आप ये क्वेश्चन ऐसे हैं वेटिंग में, जो 100 ही चाहते हैं तो उनके लिए अब ये क्वेश्चन, पास होने वालों की तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, कि कैसे, देखिए पहला है विभव मापी का सिद्धांत। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, विभव मापी का सिद्धांत। ये आप खुद से नोट करते जाइए, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग ना होने की वजह से मैंने इसको टाइप नहीं कर पाया। तो विभव मापी का सिद्धांत कर लीजिएगा एक तो, और उसके बाद यहाँ पे विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने वाले छात्रों के लिए, कि विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। क्या है इसमें, कि विभव मापी जो है वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। ठीक है, तो विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके तो वैसे इंपॉर्टेंट सारे हुए, और मैंने R1 R2 वाले बताया आपको, श्रेणी एवं संयोजन में चारों तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, मीटर सेतु जो है 5 अंक के जितना है, लेकिन यदि अगर सिद्धांत पूछते हैं वो, तो आपको आ जाएगा पेपर में। तो सिद्धांत थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी थ्योरी म्योरी सब पढ़ें, आप केवल कितना पढ़ेंगे, केवल और केवल, तो इसका आप केवल और केवल व्यंजक ज्ञात कर लेना। और यहाँ पर
तो यहाँ पे आप लोगों को देख सकती हूँ गूगल टाइम कितना हो रहा है अभी। इस कारण से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं दे पाई थी। और मैं आपको बता दूँ टाइम की तो बहुत शॉर्टेज चल रही है यहाँ पे तो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, खुद का भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बोलकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट IMP हैं, तो इनको तैयार आपको करना ही है, ठीक है। एनी हाउ कंडीशन इनको तैयार कर लीजिए बिल्कुल, और बिना फिक्र से फिर पेपर दीजिए, इनके बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके 2 यूनिट मैंने बताए। अब हम देखेंगे अगली यूनिट के क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी ऐसा है जिसने सब्सक्राइब ना किया, बाकी अपने बारी सभी है तो मैं वीडियो दे दूँगी। थैंक यू।